हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट्स। इस क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट के साथ साथ किस तरीके से ट्राइब्स भी कास्ट में या फिर हिंदूज़ में ट्रांसफॉर्म होते हैं, ये सारे चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम आज इस क्लास में मेनली संस्कृताइजेशन और हिंदुआइजेशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये सारे चीज़ें देखेंगे। पहले कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, बाद में डिटेल में संस्कृताइजेशन क्या है और हिंदुआइजेशन क्या है, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट्स में हिंदुआइजेशन और संस्कृताइजेशन का किस तरीके का रोल है, ये सारे चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको इग्नो के रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे, आप प्लेलिस्ट खोल के स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। ये बेसिक चीज़ें अगर हम नहीं जानेंगे तो हमारे लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। पहले हम देखते हैं कि संस्कृताइजेशन, हिंदुआइजेशन और डोमिनेंट कास्ट, इनका कॉइन किसने किया है, मतलब ये टर्म पहले किसने दिया है। ये टर्म पहले दिया है एम.एन. श्रीनिवास ने। एम.एन. श्रीनिवास ने ही संस्कृताइजेशन, हिंदुआइजेशन, डोमिनेंट कास्ट और वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, और इसको पॉपुलराइज भी उन्होंने ही किया है। बाद में इन चीज़ों को बहुत सारे थिंकर ने अपने काम में यूज़ किया है। यहाँ पर संस्कृताइजेशन और हिंदुआइजेशन का मतलब क्या है। संस्कृताइजेशन मतलब किसी भी एक कास्ट का दूसरे कास्ट में, अपर कास्ट में जाने को संस्कृताइजेशन कहा जाता है। इसका ऑपोजिट भी है डिसंस्कृताइजेशन, जिसको कहा जाता है अगर कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो उसको कहा जाता है डिसंस्कृताइजेशन। हिंदुआइजेशन मतलब कोई अगर ट्राइब्स हिंदू में कन्वर्ट हो तो उसको कहा जाता है हिंदुआइजेशन। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को जाने बगैर हमारा जो आज का क्लास है ये पूरा अधूरा है, वो है डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट क्या है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। डोमिनेंट कास्ट एक ऐसा कास्ट है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में डोमिनेट करता है। मतलब वो लोग न्यूमेरिकली मतलब वो लोग संख्या में भी ज़्यादा होते हैं, और उनका जो कहना है, उनका पास ही सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर भी उन्हीं के पास होता है। वो ही उस जगह पर डोमिनेट करते हैं। हर जगह पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लोग नंबर में ज़्यादा हो या फिर संख्या में ज़्यादा हो। ऐसा भी बहुत एग्जाम्पल है जहाँ पर डोमिनेंट कास्ट लेस नंबर पे है, लेकिन उनके पास इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा है। डोमिनेंट कास्ट समझने में हमें डोमिनेंट कास्ट को समझने के लिए हमें और एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डोमिनेंट कास्ट कौन से वो कास्ट है जो डोमिनेंट कास्ट बन सकते हैं। अगर हम कास्ट हायरार्की के तरफ देखें तो हमारा कास्ट हायरार्की कैसा है। पहले है ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और आखिर में जो कास्ट सिस्टम से बाहर है वो है दलित या फिर अनटचेबल्स। यहाँ पर हमको देखना है जो भी द्विज कास्ट है, द्विज कास्ट मतलब ट्वाइस बॉर्न जो कास्ट है, वो 3 कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये 3 कास्ट ही सिर्फ डोमिनेंट कास्ट हो सकते हैं। शूद्रस कभी भी डोमिनेंट कास्ट नहीं हो सकते। इस चीज़ को हमें ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट का मतलब क्या है कि एक कास्ट दूसरे कास्ट में किस तरीके से चेंज हो रहा है, या फिर ट्राइब्स जो है, अलग अलग जगह के जो ट्राइब्स है वो किस तरीके से एक खुद के ट्राइब से दूसरे जो हिंदू है वहाँ पर जा रहे हैं, या फिर कास्ट में किस तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं। ट्राइब्स कौन है? ट्राइब्स वो लोग हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करते हैं। वो लोग नॉर्मली किसी एक जगह से आइसोलेटेड रहते हैं, मतलब
उनका जो बाहरी दुनिया है, बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं रहता। उनका खुद का ही एक सोसाइटी होता है और वो लोग खुद में ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। वो उनका बाहरी जो दुनिया है, उनके पॉपुलेशंस के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्शन और इंटरकनेक्शन नहीं रहता है। एक जो बहुत ही डोमिनेंट मूड है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, मतलब ट्राइबल सोसाइटी जिस तरीके से एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाता है, वो है एब्जॉर्प्शन के द्वारा या फिर एसिमिलेशन के द्वारा। एक सोसाइटी से उनका खुद का सोसाइटी में चेंजेस होते हैं। वो लोग मूव करते हैं अपने ट्राइबल जो एरिया है, जोन से सिविलाइजेशन की तरफ। वो एब्जॉर्प्शन के द्वारा या फिर एसिमिलेशन के द्वारा वो लोग भी कोशिश करते हैं धीरे धीरे चेंज होना। वो लोग भी सिविलाइज्ड जो सोसाइटी है, सिविलाइज्ड जो कास्ट है, उन कास्ट में अपना अस्तित्व खोजने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। उनमें मिल जाने के, घुल मिल जाने के भी कोशिश करते हैं। बहुत सारे सर्वेस है जो प्री इंडिपेंडेंट टाइम पे भी बहुत सारे सर्वेस हुए हैं और पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम पे भी बहुत सारे सर्वेस, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस और सोशियोलॉजिकल सर्वेस ये हुए हैं। लेकिन वहाँ पर जो भी है, ज़्यादातर जो काम है, उस काम से क्या हमें रिसर्च मिलता है या फिर उस रिसर्च से हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। ज़्यादातर जो वर्क है, वो लोग कहते हैं कि जो ट्राइब्स है, ट्राइब्स नॉर्मली हिंदू सोसाइटी में एसिमिलेट हो रहे हैं या फिर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। वो लोग जो ट्राइब्स का आइडेंटिटी है, वो लोग अपना आइडेंटिटी लॉस कर रहे हैं। ट्राइब्स कास्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें मिले जा रहे हैं। आजकल धीरे धीरे ट्राइब्स कास्ट में चेंज हो रहे हैं। ऐसे बहुत कम ट्राइब्स है जो आजकल हमारा हिंदू सोसाइटी से जुड़ा नहीं हुआ है। हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले कि कौन सी ट्राइब्स हिंदूज़ में कन्वर्ट हो गए हैं, वो है भील्स, भूमिज, माझी, खासा, राजगौंड। इसके अलावा भी और बहुत सारे ट्राइब्स है जो नॉर्मल हिंदू सोसाइटी में या फिर कास्ट में एसिमिलेट हो गए, वो खुद को चेंज कर ले। ये सिर्फ एक इंसान का चेंज होने से नहीं होता है। ये अगर कोई पूरा का पूरा कम्युनिटी, पूरा का पूरा ग्रुप अगर ये सारे कास्ट का जो फीचर्स है वो अपने अंदर ले ले, उसको फॉलो करने लगे, तभी वो एसिमिलेट हो सकता है या फिर एब्जॉर्ब हो सकता है हिंदू सोसाइटी में। इन दोनों, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्स को समझने के लिए हमें दो टर्म को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है संस्कृताइजेशन और दूसरा है हिंदुआइजेशन। संस्कृताइजेशन का मतलब क्या है? संस्कृताइजेशन का मतलब है, संस्कृताइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ लो हिंदू कास्ट और ट्राइबल और अदर ग्रुप चेंज its customs, rituals, ideology and way of life in the direction of the high। मतलब संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो भी लो कास्ट हिंदू है या फिर ट्राइबल ग्रुप्स है, वो अपना कस्टम्स, रिचुअल्स, आइडियोलॉजी और उनका जो वे ऑफ लाइफ होता है, वो उनका जो रहन सहन होता है, वो सारे चीज़ें चेंज कर लेते हैं किसी एक हायर कास्ट के हिसाब से। वो लोग खुद को चेंज करके हायर कास्ट बनाना चाहते हैं, इसलिए उनका जो रहन सहन है, उनका वे ऑफ लाइफ है, वो सारे कस्टम्स, रिचुअल्स सब कुछ चेंज कर लेते हैं। संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो लोअर कम्युनिटी है वो उस रीजियन का जो डोमिनेंट कास्ट होता है उसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। जो भी डोमिनेंट कास्ट होगा उस कास्ट में खुद को चेंज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। यहाँ पर वो अपना जो सिस्टम है रहन सहन का, वो सारे चीज़ें चेंज करता है। हर कोई ऐसा नहीं है। संस्कृताइजेशन में ट्राइब्स भी अपना जो कास्ट है वो चेंज कर सकते हैं। खुद का जो ट्राइबल सोसाइटी का जो चीज़ है, रिचुअल्स है, वो चेंज करके जाके
किसी कास्ट में एसिमिलेट हो सकते हैं, और कोई कास्ट जो नीचे वाला हिस्सा में है, जैसे अगर हम शूद्रस की बात करें तो वो लोग चाहेंगे कि हम किसी ऊपर के कास्ट से मिल जाए या फिर हम खुद को उनके जैसा प्रिटेंड करने लगे। इसको कहा जाता है संस्कृताइजेशन। इसका ऑपोजिट एक वर्ड है, वो है डिसंस्कृताइजेशन, जहाँ पर ऊपर वाले जो कास्ट के लोग हैं वो नीचे वाले कास्ट को फॉलो करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले कि संस्कृताइजेशन में क्या होता है, जो भी शूद्रस है वो लोग चाहेंगे कि वो ब्राह्मण्स या क्षत्रियस के तरह रहे, ताकि वो लोग उनको एक्सेप्ट करें। और डिसंस्कृताइजेशन में क्या होता है कि अपर कास्ट ऐसे रहन सहन करते हैं ताकि वो लोअर कास्ट का जो फीचर्स है वो एक्वायर कर लेते हैं। अब जो मेन प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्स, हम इसको समझ सकते हैं हिंदुआइजेशन और संस्कृताइजेशन के द्वारा। संस्कृताइजेशन में क्या होता है मेनली? संस्कृताइजेशन में मेनली एक कास्ट से दूसरे कास्ट में कोई कन्वर्ट होता है, या फिर जो ट्राइब्स है वो किसी कास्ट में एसिमिलेट हो जाते हैं। ट्राइब्स जो है वो लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग किसी हिंदू के कास्ट सोसाइटी में जाके मिल जाए, ताकि उनको वो सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ट्राइब्स एक ऐसे ग्रुप है जो बाकी दुनिया से आइसोलेटेड रहते हैं, अलग रहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि किसी हिंदू कास्ट ग्रुप में मिल जाए। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि हिंदुआइजेशन और संस्कृताइजेशन क्या सेम है? इसका आंसर है कि नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। इसको हम दो तरीके से, ये जो दो है ये दो थोड़े अलग है। ऐसे हम अगर सोचें हिंदुआइजेशन और संस्कृताइजेशन ये दो अलग है, क्योंकि संस्कृताइजेशन में सिर्फ जो एक कास्ट है वो ऊपर के कास्ट में जाएगा, लेकिन हिंदुआइजेशन में जो ट्राइब्स है वो जाके हिंदू बनेंगे। जो भी अगर कोई हिंदू बनेगा तो उसको कहा जाएगा हिंदुआइजेशन, और कोई अगर एक कास्ट से दूसरे कास्ट में जाएगा या फिर कोई ट्राइब्स अगर किसी कास्ट ग्रुप में जाके मिल जाएगा तो उसको कहा जाएगा संस्कृताइजेशन। अब हम थोड़ी बहुत हिंदुआइजेशन क्या है ये देखने की कोशिश करते हैं। हिंदुआइजेशन का वर्ड जो है ये हम मेनली ट्राइब्स के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्राइब्स अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए वो लोग खुद को जो उनके नियरर चीज़ है, जैसे हमारा हिंदू सोसाइटी, उस हिंदू सोसाइटी में खुद को एसिमिलेट कर रहे हैं, उनके कल्चर को एक्वायर कर रहे हैं, और उन खुद को वो लोग एक हिंदू के हिसाब से बता रहे हैं कि नहीं हम हिंदू है, ताकि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे। ये जो हिंदुआइजेशन का प्रोसेस है ये सफिशिएंट नहीं है ट्राइब्स को किसी हिंदू सोसाइटी में या फिर हिंदू स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर कोई भी एक इंसान या फिर कोई भी ग्रुप सिर्फ चाहे कि हम हिंदू बन जाए तो वो हिंदू बन नहीं सकता। उसके लिए बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे उस सोसाइटी को। उनको अपना जो पूरा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइब्स का, वो सारे चेंज करने पड़ेंगे, उनका रिचुअल्स चेंज करने पड़ेंगे, और उनका जो वे ऑफ लाइफ या फिर रहन सहन का तरीका वो सारी चीज़ें चेंज करना पड़ेगा। टू बी इंटीग्रेटेड ट्राइब्स मस्ट बी ड्रॉन टू द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। मतलब जो भी कास्ट सिस्टम होगा उस किसी न किसी कास्ट सिस्टम में उनको जाके मिलना ही होगा, एसिमिलेट होना पड़ेगा। अगर वो किसी कास्ट सिस्टम में जाकर नहीं जुड़े ट्राइब्स तो वो लोग ऐसे ही कास्ट हायरार्की से बाहर हो जाएंगे। इसलिए वो लोग कोशिश करते हैं कि पूरी कम्युनिटी को लेकर एक साथ एकजुट होकर किसी एक कास्ट सिस्टम में मिल जाए और वो खुद हिंदू बन जाए। यहाँ पर आज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एम.एन. श्रीनिवास का जो संस्कृताइजेशन है उनका जो जो कॉन्सेप्ट्स है इसका एक अलग क्लास करने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाए।
तो चलिए आज का क्लास यहाँ तक ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।